हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहरियार शाहिद और आप देख रहे हैं हकीकत का सफ़र। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली एक ऐसी हकीकत पर बनाई गई बिल्कुल न्यू सीरीज़ की जिसका नाम है फरा। जिसकी हकीकत पर मुबनी स्टोरी ने इसराइलियों की रातों की नींदें उड़ाकर इनके दिन का चैन भी छीन लिया है। इसराइल की बार बार की धमकियों और वार्निंग के बावजूद भी नेटफ्लिक्स ने इनकी एक भी ना सुनते हुए इस सीरीज़ को रिलीज़ कर दिया, जिस वजह से इनको एक गहरा धचका लगा, क्योंकि इस सीरीज़ में इसराइल के नापाक इरादे और उनसे जुड़ी हकीकत दिखाई गई है। और दुनिया ने इसराइल और यहूदियों का फिरौनियत से भरा चेहरा आखिरकार देख भी लिया और उनकी हकीकत को जान भी लिया, जिस चेहरे को ये अभी तक मीडिया और फिल्मों की मदद से छुपाते आ रहे थे। और इसराइल में आबाद यहूदी दरअसल यहूदी नहीं है, क्योंकि कौम यहूद कोई मजहब नहीं बल्कि ये कबीले का नाम था। इसलिए कोई भी शख्स अपनी मर्जी से यहूदियत मजहब इख्तियार नहीं कर सकता। और ये कौम हमेशा साल्सियस दिमाग और विक्टिम कार्ड खेलने की आदी रही है। अगर आप नहीं जानते कि विक्टिम कार्ड क्या है तो मैं आपको बता दूं कि विक्टिम कार्ड ऐसा खेल है जिसको खेलने वाले वो होते हैं जो खुद की शख्सियत को दुनिया के सामने ऐसे नुमाया करते हैं कि इनसे बड़ा नेक और शरीफ इंसान पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लोग अपनी गलतियों को और गुनाहों को अच्छाई का लिबास उड़ा के दुनिया वालों को धोखा देते हैं। अगर आसान ज़बान में कहा जाए तो ये लोग मुनाफिक होते हैं, जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने जर्मनी में खुद पर जुल्म और सितम होता दिखाकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए नाजायज इसराइली रियासत का वजूद हासिल किया। इनके घरों और इन जायदादों पर कब्जा करके इन्हें दहशतगर्द और जालिम और खुद को बेकसूर और अमन पसंद दिखाकर। लेकिन आज तक दुनिया वालों से यह हकीकत छुपाई रखी कि इसराइल को वजूद में लाने के लिए कितने फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया और कितनों को घर जलाए गए। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ, जहां इनका मीडिया भी पहुंचा, और जब इनके सहाफ़ियों ने अरबियों से इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो इन्होंने इनकी खूब बेइज्जती की और किसी ने भी इनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और बल्कि ये सब कहने लगे कि इसराइल जैसी किसी रियासत का दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने फ़लस्तीनियों को निकाल कर इन पर जुल्म और सितम करके इस पर कब्जा किया है और इसे इसराइल का नाम दे दिया। और यहाँ भी इसराइल ने खुद को विक्टिम कार्ड की तरह खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि आज भी दुनिया में और लोगों के दिलों में ईमान जैसी नेमत और एहसास जिंदा है, जो झुकने से ज़्यादा मरने को तरजीह देते हैं, जो कि फ़लस्तीनियों ने किया। झुके नहीं, जाने कुर्बान करके शहीद हो गए। और दूसरी जानिब इनके सहाफ़ी मीडिया को जरिए बनाकर दुनिया को ये दिखाने में लगे हैं कि हम लोग तो मुसलमानों से हाथ मिला के अमन कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर अरब के मुसलमानों का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ होते ही इनकी मुनाफिकत से भरी बातें और मंसूबे सारे नाकाम हुए। जिस अच्छाई के लिबास को एक बार फिर से पहनकर अपने मुल्क के वजूद को ये तस्लीम कराने की जद्दोजहद में लगे थे, वो फिल्म जिसको अर्दन के एक अरब डायरेक्टर ने तैयार किया है, जिसकी कहानी में ये दिखाया गया है 1948 में जब इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया तो इन फ़लस्तीनियों को, जिन्होंने ये रहम खाते हुए इंसानियत के नाते इनका एहसास किया और इन्हें अपने मुल्क अपनी जगह में पनाह दी, ये सोचते हुए कि ये अपने बीवी बच्चे और औरतों को लेकर कहाँ जाएंगे और कहाँ दुनिया में भटकते फिरेंगे। लेकिन जो मुनाफिक यहूदी पुराने वक्तों से ही धोखे फरेब देते आ रहे हैं, जिनके खून में ही मुनाफिकत हो, वो भला अब भी कहाँ बिच्छू की तरह डंग मारने से बाज आएंगे, क्योंकि इनके दिलों में एहसास और इंसानियत जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस फिल्म में फरा नाम की एक 14 साल की लड़की को दिखाया गया है, जिसके वालिद जिसे मना करके जाते हैं कि कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उस टाइम इन यहूदियों ने धड़ाधड़ फ़लस्तीनियों के घरों में घुसना और उन पर जुल्म और तशद्दुद करके इन्हें इन्हीं के घरों में से निकाल कर बेघरना शुरू कर दिया था। लाखों लोगों को शहीद और लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर करके आबादकारी का सिलसिला जारी था, कि जो अभी तक 90% से भी ज़्यादा हो चुका है। इस लड़की के गांव पर इसराइली फौजें हमले करके लोगों और औरतों मासूम बच्चों को कत्ल कर रही होती हैं। इस फिल्म की कहानी इनके जुल्म और सितम के गिर्द घूमती नजर आएगी कि किस तरह इन फ़लस्तीनियों को इसराइलियों ने कैसे कत्ल व गारत करके ना किसी बच्चे पे एहसास किया, ना बूढ़े और ना ही औरतों। और जबकि इन्हीं फ़लस्तीनियों ने इसी बात का एहसास करते हुए इनको अपने मुल्क में जगह दी, खाने को रोटी दी, रोजी कमाने और रोजगार करने की इजाज़त दी। लेकिन इन यहूदियों ने इस एहसान का बदला यूँ चुकाया, किसी पर भी रहम नहीं खाया, इन फ़लस्तीनियों से इनका मुल्क छीन कर। ऐसे लोगों की वजह से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात तो ये है, इन जालिमों को दुनिया की सपोर्ट भी हासिल है। नेटफ्लिक्स ने, जो कि पूरी दुनिया में ही देखा जाता है, इसके सिर्फ एक कदम की बदौलत अब उम्मीद की जा सकती है कि इस फिल्म के ज़रिए जो लोगों की आंखों पर बंदी पट्टी थी वो भी हट जाएगी और इनका सच भी सबके सामने आ जाएगा। इनकी सालों की मेहनत, अरबों डॉलरों की रकम लगाकर जो इस एक फिल्म से ख़त्म हो सकती है। मुकम्मल कहानी का मकसद यही था, कैसे इन्होंने फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम करके इसराइल का वजूद हासिल किया। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अगली नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।